आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार, मैं अरविंद श्रीवास्तव। आप सभी का अमेज नाउ के कार्यक्रम इनसे मिले में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों ने कई बार कोशिशें की हैं। हर बार हम इस कार्यक्रम में, इनसे मिले कार्यक्रम में, ऐसी शख्सियत को आपके सामने पेश करते हैं, रूबरू कराते हैं, जो अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने विभाग को, अपने कर्मों से कोई ना कोई संदेश दे जाते हैं और अपने समाज का, विभाग का बहुत सा फायदा कराते हैं। उनकी अनुभवी आंखें, उनके कार्य ही उन्हें विभाग में हमेशा याद रखते हैं। तो आज हम आपको एक ऐसी ही शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो गोरखपुर परिवहन विभाग के रात्रि नगर डिपो में एज ए सीनियर फोरमैन कार्यरत हैं, श्री अजय सहाय। तो हम आपको उनसे मिलवाते हैं। नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। हमारे दर्शकों के साथ आप इस समय जुड़े हुए हैं। धन्यवाद अरविंद जी। सबसे पहले तो हम आपको बधाई देना चाहेंगे और आपका तहे दिल से सम्मान करते हैं, हम और अमेज नाउ की पूरी टीम। जैसा कि हम लोगों ने सुना, देखा और तब आपसे निवेदन किया, आमंत्रित किया आपको हमारे स्टूडियो में। दोस्तों, एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तकरीबन कितनी साल की अभी आपकी नौकरी हो चुकी होगी? ये नौकरी बस 11 माह और बचे हैं। एक लंबा अनुभव परिवहन विभाग को आपने समय दिया है और वहाँ से बहुत कुछ सीखा है और अब वो समय है जब आप कुछ विभाग को दे रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि आप श्री अजय सहाय जी रात्रि नगर डिपो में सीनियर फोरमैन के तौर पर कार्यरत हैं। वहाँ पर सबसे हैरानी की बात यह है कि तमाम सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, सुरक्षाकर्मी है, गेट पर गार्ड भी है और बहुत सारी ऐसे चैनल्स हैं जिनको पार करके ही तमाम कर्मचारी अंदर जाते हैं और प्रतिदिन बाहर आते हैं। चूँकि वो वर्कशॉप है, वहाँ पे रोज़ बसों का, नई पुरानी बसें आती हैं, मरम्मत होती हैं, फिर वापस निकलती हैं। तो बड़ा ही सेंसिटिव काम होता है और बड़ा ही संवेदनशील स्थान भी है वो, और उस पूरे वर्कशॉप की जिम्मेदारी शायद आपकी जी। तो अब हमारे दर्शकों को दोस्तों बताएं आप कि कैसे आपने वो डीजल चोरी और उस डीजल चोर को पकड़ा। उस दिन भी सुबह मेरे पास एक ड्राइवर ने फ़ोन किया, सर मेरी गाड़ी में तेल मैंने पूरा भराया था लेकिन तेल कम है। फिर संडे का दिन था, मैंने कहा चलो आज बिना किसी को बताया मैं वर्कशॉप पहुँच गया। शाम को जब वर्कशॉप पहुँचा तो एक गाड़ी मेरे सामने से निकल रही थी गेट पे। मैंने उस गाड़ी पे चढ़ लिया, चढ़ कर गाड़ी पर चेक किया तो गाड़ी में स्टेपनी के नीचे एक बोरे में बोतलों में भर करके डीजल रखे थे। मैंने जब ड्राइवर को बुलाया, मैंने कहा तुम्हारी गाड़ी में क्या है? तो कहा साहब मुझे पता नहीं है। मैंने कहा चेक कराओ। चेक कराया। उसी गाड़ी का ड्राइवर बोलता है कि उसी का ड्राइवर वो कहता मुझे नहीं पता। मैंने कहा चेक कराओ। तो जब मैंने प्रेशर बनाया तो उसने निकाला, बोरे खोल के चेक कराया। जब बोरे खोल के चेक कराया तो उसमें देखा जो है 18 बोतल जो है डीजल भरा हुआ उस बोतल ले जा रहा था। मैंने उससे पूछा तुम बताओ किसने रखा है? मुझे पता नहीं है, सीधा जवाब। तो ऐसी परिस्थिति में फिर मैंने गाड़ी को बैक कर लिया, फिर गाड़ी को मैंने डीजल सीज कर लिया और अपने उच्च अधिकारियों को भी मैंने इस बारे में अवगत कराया। जी। ये इसके पहले भी कभी ऐसा हुआ जब आपने इस तरीके से कभी कोई या विभाग के और अन्य अधिकारी कभी पकड़ पाए हों? इसके पहले कहीं बाहर के अन्य डिपो में कहीं सुना था हमने। अच्छा। लेकिन नाम तो भी नहीं बता पाएंगे, लेकिन है भी रिसेंटली केस भी हुआ है जी, पश्चिम साइड में कहीं है। पता चल पाया आज तक कि वो कौन लोग थे? क्योंकि एक आदमी का तो ये काम नहीं हो सकता है। जी हाँ, बट नेचुरल है कि इसमें कई लोग का हाथ है और उस तह तक पहुंचना। मैंने उस ड्राइवर को पूछा भी, हमने कहा समझाओ कौन से लोग हैं, क्या है? तो उसने एक दो लोगों का नाम लिया कि फला आदमी ने काम किया है। स्टेटमेंट लेकर के हम लोगों ने उच्च अधिकारी को कार्रवाई के लिए भेज दिया है। दोस्तों, हम आपको कुछ वीडियो क्लिप्स दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, जिसमें चोरी की घटना का पर्दाफाश फोरमैन अजय सहाय द्वारा किया जा रहा है। ड्राइवर ने घटना का खुलासा भी किया है और अपनी गलती को स्वीकार भी किया है। हमको ईमानदारी बताओ किसने रखा है? अमीर ने रखा। अमीर ने रखा है आपके सामने? हमारे सामने नहीं रखा। फिर कैसे पता अमीर ने रखा? गाड़ी काम किया है। नहीं, काम किया तो रखा है, नहीं रखा अमीर ने? इसको मैं नहीं देखा साहब। तब फिर कैसे करो अमीर ने रखा? फिर वही काम कर रहा था, दूसरा कोई नहीं था। सही से बता दो, अभी भी समय है। सही बता रहा हूँ मैं, झूठ तो। अभी भी समय है, हम आपसे बता रहे हैं, अभी भी आप लोगों की इज्जत है।
ईमानदारी बता दो कौन रखा है। जब इस बात की जानकारी विभाग के आला अधिकारियों यानी क्षेत्रीय प्रबंधक को हुई तो उन्होंने अपने कार्यालय में सीनियर फोरमैन अजय सहाय को बुलाकर प्रशंसा पत्र उन्हें सौंपा। यह घटना विभाग के तमाम कर्मठ अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक नजीर है। चालक पर कोई कार्रवाई अभी हो पाई है या नहीं? उसको तुरंत उसको जो है उसकी संविदा जो है समाप्त करने का आदेश दे दिया गया है। ओके, हाँ, इसलिए कि ये एक बड़ा संदेश जाता है कि अगर कोई एक बड़ा काम, क्योंकि ये 18 बोतलों में यानी कि वो करीब 15-16 लीटर 18 लीटर होगा। 18 लीटर डीजल, और वो अगर एक बस से जा रहा है तो आपके यहाँ कितनी बसेस हैं जो रोजाना आती हैं या जाती हैं, या आपके अंदर में कितनी बसें आती हैं? मेरे पास इस समय 84 बस है। कितनी बसों का रोज प्रतिदिन आना जाना एक अंदाजा? एक तो फिर भी 30-40 बस तो प्रतिदिन निकलती है 30-35। इससे अंदाजा ये लगाया जाए, मान लीजिए हर बसेस में भी न भी ऐसा काम होता हो जी, लेकिन फिर भी ये धीरे धीरे यही 18 लीटर का मतलब आप खुद भी अंदाजा लगा सकता है आदमी कि कितना हर दिन और फिर 30 दिन में कितनी चोरियां होती होंगी। आपकी हिम्मत को सलाम। और सबसे बड़ी बात कि जो उस चालक के साथ जो कार्रवाई हुई उसका संदेश उन सरगना उस गैंग पर जाएगा और पड़ेगा, तो एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। विभाग की बचत होगी, राजस्व की बचत होगी। डीजल के इस समय बहुत ही कीमती चीज है, कीमती हो ही गया है। बिल्कुल सही बात। और इसका चोरी करना बहुत ही अपराध है, नहीं होना चाहिए। तो बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी, हमारे दोस्त जो सारे लोग जुड़े हुए हैं और जो देख रहे हैं सुन रहे हैं आपको, उन्हें भी ये सुन के अच्छा लगा कि मतलब एक सीनियर लेवल पे एक ऑफिसर बैठ के चोरी पकड़ लेता है और वहीं जो उसके अंडर में गार्ड्स हैं और भी तमाम जो चैनल बने हुए हैं वहाँ नहीं पकड़ा जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक गैप है, इस गैप को भी भरना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलते हैं, अब आपसे बात हो ही रही है तो जरा इस समय चूंकि सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, सड़क सुरक्षा सप्ताह, तो इस सप्ताह में का क्या अर्थ है और इसको मनाने का क्या अभिप्राय है? तो बात है कि हमको दुर्घटना से कैसे बची जाए, दुर्घटना को कैसे बचाया जाए, दोनों बात है। तो हमको सुरक्षित बस ड्राइविंग कैसे करना है, ये हमें दुर्घटना को रोकथाम के लिए बहुत जरूरी है कि क्या क्या मुझे करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। एक तो जब ड्राइवर गाड़ी पे स्टीयरिंग पे बैठे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ड्राइवर प्राय इग्नोर करता है, नहीं लगाते हैं, जबकि उनको बार बार बकाया जाता है कि आप सीट बेल्ट लगा करके ही बस को ड्राइव करो। मैं देखता हूं कि कार में, अन्य जीपों में लोग सीट बेल्ट लगा लेंगे लेकिन बस के ड्राइवर सीट बेल्ट लगाकर नहीं चलते हैं। हाँ, ये हमारी भी शिकायत क्या, बल्कि हम लोग आमतौर पर जब भी सफर किया देखा जाता है कि दो चीजें, एक तो सीट बेल्ट, मुझे लगता है आप बता रहे हैं कि उसमें सीट बेल्ट होती है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद सीट बेल्ट ना होती रही हो। नहीं, ऐसा नहीं है, सीट बेल्ट 100% गाड़ियों में लगा होता है, लेकिन कोई ड्राइवर दिखता नहीं है उसमें सीट बेल्ट लगाए। हाँ, ये तो उनकी खुद की लापरवाही है कि यदि सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो खुद सुरक्षित नहीं रहेंगे जी। जब कोई घटना घटती है तो इस घटना यदि सीट बेल्ट लगाएंगे तो हो सकता है उनका जीवन बच सकता है दुर्घटना से। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इसी के साथ साथ वो चलाते चलाते में एक हाथ से वो मोबाइल पे बात करते हैं। हाँ, बड़ा गंभीर मामला है। इस पर गाड़ी चलाते हैं, मोबाइल से बात करते हैं, तो ये अच्छी चीज नहीं है, इससे दुर्घटना घट सकती है। 1 सेकंड की लापरवाही, 1-2 सेकंड की लापरवाही बहुत सारी जानों, बहुत सारे यात्रियों के जीवन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो सकता है। तो मोबाइल से बात तो कतई नहीं करना चाहिए। वो मोबाइल ले करके, अपने कोई मोबाइल होता है तो परिचालक को दे दे, परिचालक से बात करके फिर वो आगे मैसेज दे जी। ये होना चाहिए। लेकिन कोई भी चीजें हो उसको पालन तो करना चाहिए। विभाग ने पालन के लिए दिया है कि मोबाइल से बात करना मना है, लेकिन है लोगों की। कैसे तो इनको पकड़ा जा सकता है? आपके विभाग वाले क्या इसकी धरपकड़ करते हैं? इसके लिए तो रोड पे हमारे यातायात निरीक्षक होते हैं, चेकिंग अथॉरिटीज होती है, वो पकड़ भी सकते हैं। सीट बेल्ट नहीं लगाए तो फाइन भी कर सकते हैं, मोबाइल से बात करें फाइन भी कर सकते हैं, उनको बता भी सकते हैं जी जी कि आप इस तरह से लापरवाही न करें कि यात्रियों के जीवन के साथ खिलवाड़। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जो गोरखपुर पुलिस है या हर जिले की जो पुलिस है वो आम राहगीरों को हेलमेट लगाने के लिए, 4 व्हीलर्स पर जो चला रहे हैं उनको सीट बेल्ट लगाने की नसीहत देते हैं, चालान करते हैं। ये सरकारी विभाग का सरकारी बंदा और खुद लापरवाही, इतनी बड़ी लापरवाही करता है और ये निग्लिजेंस है पूरी तरह से। ट्रैफिक डिपार्टमेंट से आपने नाम लिया जी, बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा प्रश्न है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने हमारी गाड़ी को चालान तो कर देते हैं जी। सीट बेल्ट की चालान करना होता है कार वाले की कर देंगे, लेकिन हमारे चालक यदि
सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो क्या ट्रैफिक डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उनको ठीक बात है। रोड पर रोक करके बिल्कुल, क्या बहुत अच्छा। हाँ। सीट बेल्ट लगाना। नहीं, बिल्कुल मुझे याद आ रहा है कि यहाँ पर एक डीआईजी हुआ करते थे असीम अरुण साहब गोरखपुर में, जी। काफी पहले की बात है। जी। उन्होंने किसी रोडवेज के ऐसे ही चालक को दंडित किया था और चालान किया था। तो ये सतत प्रक्रिया है, ये हमेशा चलती रहनी चाहिए, किसी एक अधिकारी के लिए ही नहीं, ये सबके लिए काम है। और चाहे वो सरकारी ट्रैफिक विभाग का, पुलिस का ट्रैफिक विभाग हो या आपके विभाग के लोग हो, तो बिल्कुल। सभी को मिलकर ये काम को करना चाहिए। बिल्कुल, जिम्मेदारी गंतव्य तक सुरक्षित तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी चालक की बनती है। जी। मैं अक्सर देखता हूँ, सड़कों पर चलता हूँ कि ओवर ब्रिज पर भी गाड़ी को ओवरटेक करते हाँ, हैं। ये बहुत ये अहम मसला है। ओवरटेक किसी भी ड्राइवर्स को सड़क पर ओवर ब्रिज पर गाड़ी को ओवरटेक नहीं करना चाहिए, ब्रिज पर खास तौर से। छोटी छोटी चीजें प्रिकॉशंस ले लें यदि चालक बंधु, तो मैं समझता हूँ कि दुर्घटना से काफी हद तक बचा सकता है। तो ये रहा अभी तक की जो हमारी बातचीत थी सड़क सुरक्षा सप्ताह से सब हम जुड़ा हुआ। अब एक अहम सवाल, विश्व का, समाज का, शायद ही कोई ऐसा तबका है जो इसके प्रभाव से, दुष्प्रभाव से बचा हो। बिल्कुल। असहनीय दर्द, तमाम परेशानियां दिया गया, ये कोविड काल सेकेंड फेज निकल चुका है, लेकिन इसके बाद भी गवर्नमेंट उस कोविड गाइडलाइंस का पालन करा रही है। तो अब आपका विभाग किस तरीके से पालन करता है या कराता है? हमारी बसेज यदि कार्यशाला से निकलती है तो उसको हम लोग वहाँ पर सैनिटाइजिंग करा के निकालते हैं बसेज वगैरह। अच्छा। और बसेज सफाई करा देते हैं, धुलाई कराते हैं, सैनिटाइज करा देते हैं। सैनिटाइजेशन होता यस, है? सैनिटाइजेशन होता है। उसके बाद फिर जब गाड़ी मार्ग पे आती है संचालन के लिए, तो चालक परिचालक को निर्देश दिए जाते हैं कि जो भी यात्री बस में बैठेंगे उन्हें आप सैनिटाइजर हाथ को सैनिटाइज कराएंगे और उनको मास्क पहनने के लिए प्रेरित करेंगे। और पूरी बसेज में जो भी यात्री रहेंगे वो मास्क लगा करके ही बैठेंगे। ये बिल्कुल सख्त निर्देश दिया गया है हमारे चालक परिचालक को भी। दोस्तों, आप भी ख्याल रखिएगा कि आप अगर सफ़र कर रहे हैं और आपके अगल बगल कोई मास्क नहीं लगाया है तो आप परिचालक से इसकी कंप्लेन कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। कम से कम हमको लगता है कुछ मास्क आप लोग वितरित भी कराते उत्तर होंगे। प्रदेश परिवहन निगम का खुद का मास्क था जी। और हाँ, उन्होंने मैंने देखा। अपना इशू भी किया है और पहले देते भी थे, जी। अब भी होता है, मिलता रहता है मास्क। जी। कोविड-19 का जो सेकेंड फेज का जो दौर था वो निकल जरूर गया, लेकिन हम सभी को सतर्क रहना होगा, चैतन्य रहना होगा। बिल्कुल, एकदम अभी खत्म नहीं हुआ है जी। उससे मुझे पूरा प्रिकॉशंस लेना है, लेते ही रहना है। मेंटेनेंस लेते रहना है उससे। जी। अब चलते चलते एक सवाल जो दिमाग में आ रहा है और अभी हमने कहीं देखा पढ़ा है कि क्या डीजल का कोई विकल्प आपका विभाग तैयार कर रहा है बसेस को चलाने के लिए? ये एक बहुत क्यूरियोसिटी वाली चीज़ है, जी। जिज्ञासा है, आपने पूछ दिया मुझसे। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हाइड्रोजन से जो है जी। बसेस का संचालन किया जाएगा। उसके काजेज है कि फ्यूल का कंजम्पशन कम होगा और सबसे बड़ी बात है कि पर्यावरण पर भी उसका असर, जी, दुष्प्रभाव कम पड़ेगा। आने वाले मैं जानता हूँ कि 2030 तक अच्छा ये लागू हो जाएगा। इस पर आईओसी से हमारे डिपार्टमेंट का जो है बातचीत चल रही है। यानी आने वाले समय में हमें डीजल से निजात मिलेगी। इतना जो धुआं निकलता है, बिल्कुल, पर्यावरण को प्रदूषण नुकसान से करता है, प्रदूषित करता है, तो ये कोई हाइड्रोजन गैस से बिल्कुल चलाएंगे आप। चलने की जी। कार्यक्रम ये किफायती भी होगा, हमको बिल्कुल लगता है। किफायती भी होगा और सबसे बड़ा पोल्यूशन से मुक्त रहेंगे। मुक्ति रहेगी। तो ये आपने तमाम जानकारियां दी, बहुत हम लोग शुक्रगुजार हैं आपको। और एक बार फिर हम अमेज नाउ की टीम की तरफ से आपको सादर नमन, सम्मान देते हैं और सैल्यूट करते हैं आपकी सतर्कता, संवेदनशीलता को। इससे मुझे लगता है कि कई हजार रुपए का नुकसान जो हर जगह, हर डिपो में होता है, वो बचेगा। तो अब समय हो चुका है हमें अपने दर्शकों से विदा लेने का। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। यूं तो हर सांस का एक मुकाम होता है और हर आगाज का अंजाम होता है। आसमां में बेशुमार तारे हैं मगर सिर्फ एक सूरज का नाम होता है। ये थे सीनियर फोरमैन अजय सहाय, राप्ती नगर गोरखपुर डिपो पे तैनात। आज का सफर दोस्तों हमारा यहीं समाप्त होता है। अगले किसी शख्सियत के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अरविंद श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
आप देख रहे हैं अमेज नाउ।